रहने के लिए रह गए, परीक्षा नहीं हो पाई जिनकी, उनके माँ बाप को जोड़ दें अगर, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे सरकार से नाराज लोग 3 गुना 60 लाख, कम से कम 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से हम भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया। न केवल ये हमारी आपकी नौकरी छीन रहे हैं, बल्कि अब इनकी नजर संविधान पर भी है। ये संविधान बदल करके हमारा आरक्षण और हमारा सम्मान छीनना चाहते हैं। ये संविधान ही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है, ये संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान है जो हमें न समय समय पर हमारा सम्मान बढ़ाने का काम करता है। हम उनको कहना चाहते हैं, अगर आप संविधान बदलने को निकले हो तो इस बार भारत देश की जनता और खासकर यूपी की जनता पूरा पीढ़ी परिवार मिलकर के संविधान बदलने वालों को बदलने का काम करेगा, का खरीदने का बनाने का काम करेंगे। जहां किसान तैयार है इसको सरकार बदलने के लिए, वहीं ये नौजवान भी जानते होंगे कि ये नौजवान इस सरकार में नौकरी ढूंढ रहे थे। उन्हें भरोसा था कि ये डबल इंजन की सरकार उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेगी, उन्हें सम्मान का रोजगार और सम्मान की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हमारा नौजवान जानता, जब तैयारी कर करके मेहनत करके कोचिंग करके जब परीक्षा लिखने गया और परीक्षा लिख करके जब घर वापस लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया। हमारा नौजवान जानता होगा एक पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। आप सोचिए ये सरकार कैसी है, किसी भी गरीब पर अन्याय करने के लिए बुलडोजर लेकर चल देती है, लेकिन पेपर लीक करने वालों के लिए बुलडोजर नहीं निकला, किसी को सजा नहीं दी। आराम से देखिए, जब आत्मविश्वास बढ़ाता है, आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो उसकी जवान भी लड़खड़ाती है। और ये बागी बलिया की धरती है, वीरों की धरती, क्रांतिकारी धरती। कभी भी जिन्होंने क्रांतिकारियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को मंच पे शांत रहिए। अरे तो यहाँ जाओ भैया सर, हम लोग सर देखिए, हम लोग भी समर्थन करते हैं सम्मान आम आदमी पार्टी को, लेकिन हम लोग को कोई और ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी इसलिए है शांत रहो यार कि बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं, बहुजन समाज के लोग भी अब एकजुट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से मतदान कर रहे हैं। छठवें चरण में जो बम्पर वोट पड़ा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसकी वजह से उनकी जवान लड़खड़ाने लगी है। आज उनके पास जवाब नहीं है कि उन्होंने हवाई अड्डे क्यों बेच दिए, रेलवे स्टेशन क्यों बेच दिए, LIC क्यों बेच दी, इलाहाबाद बैंक इकलौती उत्तर प्रदेश की बैंक थी वो क्यों बेच दी। जो चीज जो लोग बेचने लगे हैं, निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, उससे सोचिए रोजगार कहाँ मिलेगा, नौकरी कहाँ मिलेगी, आरक्षण कहाँ मिलेगा। और जिन्होंने निवेश के बड़े सपने दिखाए थे, आज निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा है। कम से कम इनको विकास और निवेश के माध्यम से रोजगार देने चाहिए। जिन्होंने डबल इंजन की सरकार का नारा दिया,
वो डबल इंजन के जो इंजन है वो धुआं क्यों निकल जाते हैं बलिया और देवरियापुर आते आते विकास के। पहला इंजन खराब हो गया, बड़ा इंजन खराब हो गया है, बड़ा इंजन खराब हो गया है। वो पद जिस पद पर वो हैं तो वो पद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता है, जब आत्मविश्वास खत्म होता है तो आप लड़खड़ाते हैं और उसी की वजह से आपकी जवान लड़खड़ा रही है। गुड़िया खातून समाजवादी पार्टी महिला सभा सचिव प्रदेश सचिव महिला सभा की गुड़िया खातून। कहने के लिए कहने दीजिए, 400 पार तो का अब की तो 100 नहीं पार हो पाएगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो संस्कृत समाज की महिलाओं को मैंने बड़ा विकास किया और बड़ा उनका सम्मान बढ़ाया। ये तो कांग्रेस की सरकार ही से महिलाओं का सम्मान मिला। अब तो हमारे समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी मरहूम जिंदा थे तो महिलाओं का सम्मान किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, महिलाओं का सुविधा क्यों नहीं मिला? सब कुछ मिला समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी करे 33% आरक्षण दिया, महिला को हर जगह सम्मान है, महिला सुरक्षित चल रही है, 12 बजे रात को कुछ नहीं, महिला सुरक्षित कहने दीजिए उनको, कह रहे उनको कहने दीजिए। किसकी बेटी बहन जो है बचाव में है, किसकी बेटी बहन जो है कि बच रही है, ये बताइए। भाजपा सरकार में तो इतना अत्याचारी हो गई है, इतनी अत्याचारी हुई है कि पूछने की कोई बात नहीं है। अब तो जानता जवाब 2024 में पहली जून को जनता खुद ही जवाब देगी, समझ में आ जाएगा। मोदी सरकार भी करे कि आवास भी दिया गया, महिलाओं को पेंशन भी दिया गया और शौचालय भी। इस सरकार में कुछ नहीं मिली। समाजवादी सरकार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन, कन्या विद्याधन, ये सब हम लोग की समाजवादी पार्टी सरकार में, सपा की सरकार में। समाजवादी पार्टी में विकास में कुल भ्रष्टाचार हुआ है। अरे वो तो पहली जून को वोट फटाफट दी जाएगी। खटाखट पहली मार्च को पहली जून को मतलब उन्हें जवाब देगी। खटाखट जुलाई में, 1 जुलाई को महिला को 4 जून का होगा। बोलती है सरकार झूठ एक नंबर की। हम लोग बेरोजगार है, मर्द है, पढ़ लिख के बेरोजगारी कर रहे हैं, और क्या है। वैसी सरकार नहीं चाहिए। हाँ, सरकार भीख मंगा बना रही है। 5 किलो अनाज देके सरकार भीख मंगा बनाने का काम करे। हम लोग भीख मांगेंगे। नौजवानों को 400 का होकर गए, 4 से हो गए, उसके बाद से हम लोग को बेरोजगार बना देगी, अपराधी बना देगी सरकार। तो इससे बेकारी बढ़ेगी। रनुआ भरुआ की सरकार नहीं चाहिए हम लोग को। पहली बात की यही पुकार। व्यापारियों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मार्केट पूरी एकदम शांत हो गई है। नहीं, मोदी सरकार नहीं चाहिए, नौकरी नहीं मिला हम लोग को। एक बात समझ लीजिए, जब राजपूत समाज अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है तो ये समझिए कि जीत में कोई संदेह नहीं है। मैं राजपूत पार्टी का जिला उपाध्यक्ष, युवाओं की जीत होगी। जय अखिलेश, जय अखिलेश। जन जन की इस सरकार ने बस एक वर्गों के लिए गुंडा एक्ट लगाया है। मोदी सरकार और योगी सरकार ने सिर्फ यादवों को गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। जिन पे 151 धारा लगा है उन पे ही ये कार्रवाई कर रही है सरकार। को नौकरी में दिया पिछला एक भी नौकरी नहीं मिला। जितना तेजस्वी यादव बिहार में 17 महीने में दे दिए है, उतना कोई हिंदुस्तान में आज तक नेता नहीं दिया है। और उसको उन्होंने रद्द करवा दिया और सारी युवाओं के मेहनत पर पानी फिरवाए हैं योगी आदित्यनाथ। मोदी चार सौ पार वाले बोल रहे हैं। पूरे देश में ये कहीं नारा चल रहा है, जहाँ जैसे प्रत्याशी सलेमपुर में है कि मोदी योगी तेरी खैर नहीं, कुशवाहा तेरी खैर नहीं, मोदी योगी से बैर नहीं। प्रत्येक देश में हर जगह यही नारा चल रहा है, जहाँ जैसे प्रत्याशी हैं। जैसे बलिया में मोदी योगी तेरे से बैर नहीं,
तेरा शेखर तेरी खैर नहीं है। प्रत्येक जगह जनता आगरू हो गई है। ये बताइएगा किसी लड़के का उम्र 1 महीना अधिक हो जाएगा, उसका पेपर कैंसिल होगा, वो जीवन भर उसके पछतावा का क्या मिलेगा उसको? वो आत्महत्या करेगा। ये सरकार इसलिए इसमें बदलाव का सरकार है और 100% बदल रहा है। यही पुकार सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हम लोग इस समय 300 से ज्यादा आगे चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास क्षमता नहीं है कि नियुक्ति निकाले, वैकेंसियां निकाले, आउटसोर्स पे वैकेंसियां कर रही है, घूस लेके नियुक्ति कर रही है आउटसोर्स पे। अब की बार 350 पार इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। नौजवानों के साथ जो या वर्तमान की सरकार जो धोखा कर रही है अपने 5 साल चाहिए मोदी जी को 5 साल और युवाओं को रोजगार में 4 साल लगनी भी ये धोखा है। अब की बार ये नहीं चलेगा। ये कार्यक्रम सिकंदर बुलाए हुए बता रहे थे कि राजभर समाज बीजेपी के साथ काम कर रहा है। बीजेपी 2 लाख पारों को चुनाव जीतेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल पर जितने दर्शक हमको और आपको देश के लोगों को देख रहे हों, सबका मैं धन्यवाद और सबको बधाई देता हूं जी। अब रहा सवाल आपका, आपने शुरू में ही ओम प्रकाश राजभर का नाम ले लिया जी। मतलब देश का सबसे बड़ा जो झूठा है, अभी 9 महीना के करीब घोसी में उपचुनाव हुआ था। 9 महीना के करीब घोसी में उपचुनाव हुआ था। बता रहा था वही झूठा कि 1.5 लाख से मेरा मतदाता मेरा प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। हमने कहा घबराओ मत, भारतीय जनता पार्टी 22 के चुनाव में उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट पाया था उससे भी नीचे अगर न कर दिया तो असल बाप का औलाद नहीं। कह रहे थे कि महेंद्र राजभर को नेता मैंने बनाया, जो मेरा नहीं हुआ झूठा, तो किसको आपको झूठा बना रहे थे? वो हमको नेता बना दिए। मेरी दिन को नेता बना। हमारे जैसा हजारों नेताओं ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को अपना खून और पसीना लगा करके लोगों ने उस मंजिल तक पहुंचाया कि 22 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन इनका होता है। गठबंधन में समाजवादी पार्टी इनके लिए 17 सीट देती है और देने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी को तो मैं बधाई देता हूं और समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को बधाई देता हूं कि गठबंधन में आप लोगों ने 17 सीट ओम प्रकाश राजभर को दिया और 17 सीट में 15 सीट 2 सीट पर बाप बेटा चुनाव लड़े और 15 सीटों पर सौदा करने का काम किया है। जहां आप हमसे बात कर रहे हैं, ये भी सीट हंसूराम को इन्होंने बेचा। बताइए, हंसूराम कई दिन के कार्यकर्ता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के थे। आप लोग पूछते हैं, आप लोग सही बात, चैनल के लोग ओम प्रकाश राजभर से आप लोगों की औकात नहीं है कि सही बात आप लोग पूछें। बहुत बुरा लगता है आप लोगों को जब सही बात कहा जाता है। एक सवाल और उन्होंने भी कहा कि महेंद्र राजभर समाज को बेचने काम करते हैं। जिस दिन सरकार बनेगी कहीं उनका नजर नहीं आएगा, वो झूठा है, हमने नेता बनाया, उनके समाज में रहने के बेचने काम करते हैं। घबराइए मत, इंतजार करिए 1 जून का। और मैं कह रहा हूँ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने ही जो बीड़ा उठाया है समाज को हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए और जो बातचीत आगे बढ़ी हुई है, मैं आपको विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूं। मैं तो समाज के बीच में घूम करके कहता हूं कि 22 बरिस आपने ओम प्रकाश राजभर को समय दिया। 22 बरिस में उसने झूठा ने घूम करके कहा कि हम लीडर पैदा करना चाहता हूं। सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी लोडर पैदा करने का काम किया है। हम तो पूछ रहा हूँ, 18 बरिस में बच्चा पैदा होता है, 18 बरिस में पैदा होने वाला बच्चा बालिग हो जाता है। तुम्हारी पार्टी को बने हुए 22 बरिस हो गया, एक भी लीडर तुम बनाने का काम किए हो तो बतियाओ। जनसभा में एक भी लीडर बनाने का काम किए हो। बलिया जिले के सभा में बोले कि हम सट के हैं तो अखिलेश यादव हट के समय भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। घबराइए मत, इंतजार करिए। हम आपको कहे ना, आप लोगों को बताए ना, आप लोगों के चैनल पर बता रहा हूँ, लड़ा रहे हैं बेटा को चुनाव, तीसरी बार लड़ाने जा रहे हैं। निकाल करके आप लोग देख लीजिएगा। पहला चुनाव 17 का बांसडीह लड़ा था, 40,000 वोट पाया था। दूसरा चुनाव जा करके लड़ा था शिवपुर बनारस में, दूसरे नंबर पर। सुनिए, 10 लाख वोट बोल रहे हैं, 10 लाख वोट भी कवर कर रहे हैं। 10 लाख वोट जी? अरे महाराज, 11 लाख तो कुल वोटवे पोल होगा। 10 लाख उन्हीं को मिल जाएगा। आप कितने पता से लड़ रहे हैं? आप कितने पता से लड़ रहे हैं? हम इंडिया गठबंधन में हैं। आपको पता से नहीं, हमारा कैंडिडेट कोई नहीं है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और जहां भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और जहां तक मेरा सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का संगठन है, वहां तक संगठन के लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को लोग वोट दे रहे हैं। जहां कांग्रेस के वहां कांग्रेस को और जहां साइकिल के हैं वहां साइकिल को। जनसभा में संबोधित करते हुए सलीमपुर सांसद समर्थन वोट मांग रहे थे। राजभर समाज से तो कह रहे थे कि यहाँ दोगे तो वहाँ मिलेगा। कौन?
प्रकाश राजभर यहाँ दोगे तो वहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? माने यहाँ वोट देंगे तो घोसी में मिलेगा? घोसी में पहले ले लें तो यहाँ दिलवाएंगे, पहले घोसी में ले लें। यहाँ का राजभर जान गया है, ओम प्रकाश राजभर की भाषा को समझ गया है। यहाँ का राजभर बिलथरा रोड में सबसे बड़ी आबादी राजभर की है, सिकंदरपुर में सबसे बड़ी आबादी राजभर की है, बांसडी में सबसे बड़ी आबादी राजभर की है, सलेमपुर और भाट पररानी में बड़ी आबादी राजभर की है। यहाँ का राजभर जान चुका है कि सपा के साथ बहुत बड़ा वोट है, बहुत बड़ा परंपरागत सपा का वोट है, और हम लोग थोड़ी सी ताकत लगा देंगे, थोड़ी सी ताकत लगा देंगे तो राजभर का बेटा दिल्ली के सदन में चला जाएगा। तो थोड़ी सी का ताकत, पूरी की पूरी ताकत समाज के नौजवानों ने लगाने का काम किया है। और रामाशंकर विद्यार्थी जी की जो बात आप कह रहे हैं, कम से कम 1.5 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव जीत करके दिल्ली के सदन में उनकी साइकिल जा रही है। 2 लाख मतों से चुनाव हम जीत रहे हैं। और यहाँ से जब मंत्री बन जाए, जब लड़का जब चला जाएगा आगे दिल्ली पहुंच जाएगा, तब फिर हम बताएंगे महेंद्र राजभर जी का राजनीति कैसे होती, कैसे क्या होगी, फिर अगला बताया जाएगा। वो हमको क्या बताएंगे? पहले जिता ले, तो पहले तो बेटा को जिताने के लिए लगे है ना, पहले जीता तो लें। मैं कह रहा हूँ, मैं वहां का मतदाता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, घूम करके कह रहे हैं कि 80% मतदाता मेरे साथ है। 80% लोगों को तुम ठगने का काम किए हो, घबराओ मत। 1 जून और 4 जून का इंतजार करो। जैसे 2 बार तुम्हारा बेटा चुनाव हारा, वैसे तीसरी बार भी तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे की बड़ा